सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता रानी। दोस्तों, यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय को आपके सामने सुनाऊंगी। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्य से पूरे 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं के इंद्र थे। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीत कर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी मान बनाकर वहाँ गए, जहाँ विष्णु तथा शंकर जी विराज रहे थे। वहाँ पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं उनके पराभव आदि का पूरा वृतांत सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, अधि, पवन और उस यम, चंद्रमा तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं भी सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महादुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृतकों की भांति विचर रहे हैं। प्रभु, अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय विचार कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने। क्रोध से भवें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा और शंकर जी के मुख से एक तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र और देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी देवताओं में फैल रही हैं, सभी दिशाओं में फैल रही हैं। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश, विष्णु के तेज से उस देवी जी की भुजाएं प्रकट हुई और चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा व उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियां, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ और उसके दांत तो प्रजापति के तेज से प्रकट हुए और अग्नि के तेज से 3 नेत्र प्रकट हुए। दोनों संध्याओं से भव्य वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवतागणों के तेज के द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज के पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। महादेव जी ने उस देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकालकर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र प्रकट करके दे दिया और वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुति ने धनुष दिया और वाणों से भरपूर 2 तरकस दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र दिया। फिर सहस्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से यम घंटा दिया। यमराज ने कालदंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल के तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की। काल ने और क्षीर सागर ने हार कर कभी न पुराने होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी पूजाओं के लिए बाजूबंद और चरणों के लिए नुपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट किया। इसी प्रकार सभी अंगुलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अवेद, कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की माला दी। जल्दी ने उसे बहुमत सुंदर कमल दिया। हिमालय ने वाहन के लिए सिंह और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरापूर्ण पात्र दिया और सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया, जो कि शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अष्टहास करके ऊंचे स्वर में गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवाहिनी देवी जी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारे त्रिलोक को
क्षोभग्रस्त देखा तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है। इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिर कर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां पर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी जी को देखा। उस देवी जी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती आ रही हैं। उसके धनुष की टंकार से सातों पाताल क्षोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढांप कर देवी खड़ी हुई और उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के शस्त्रों का प्रहार करने लगे और उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चिक्षुर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरंगणी सेना के साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनुदैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर लड़ पड़ा। तलवार के समान पैने रोमों वाला असिलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वाष्पकाल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। परिवारित दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के समूहों से घिरा हुआ करोड़ रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। बिडाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लेकर लड़ने लगा और भी हजारों महादैत्य रथ हाथी घोड़ों से घिरे हुए रथियों को साथ लेकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी रथों हाथी एवं अश्वों की सेना से घिरा हुआ था और तोमर भिंदीपाल शक्ति मूसल परशु पटिस संग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी तो कुछ ने पास फेंके। उस समय चंडिका जी ने उस पे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दभ का बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका जी ने जितने श्वास छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने संग भिंदी बाल परशुपटिस आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूपी उत्साह में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल गदा शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों के सैकड़ों महान असुर मार डाले। दूसरे कितने एक दैत्यों को घंटा के भयनाद से मूर्छित कर दिया और मार कर गिरा दिया। मरे दैत्यों को पास से बांधकर पृथ्वी पे घसीट डाला। कितने को गदा की चोट से घायल होकर जो है पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई एक रुधिर वमन करने लगे और कई एक शूल द्वारा वक्ष स्थल पे फट जाने से पृथ्वी पर पड़ गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए और सेन बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्य की भुजाएं कट गईं। दैत्यों की ग्रीवा छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य में विदीर्ण हो गए। कुछ की जंघाएं कट गईं और पृथ्वी पर गिर गए। कुछ एक दैत्य को तो एक भुजा एक आंख एक पांव वाला करके 2-2 टुकड़े कर डाला। मार मार कर गिराए हुए रथों हाथी घोड़े एवं असुर की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था वहाँ की पृथ्वी पे इस प्रकार भर गई कि वहाँ जाना आना कठिन हो गया। वहाँ सेना एवं असुरों के रुधिर की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगीं और जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की सारी सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी जी का वाहन सिंह अपने बालों को छटकाता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो प्राण ही छून रहा हो और इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महान असुरों के साथ बड़ा युद्ध किया जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय
ऋषि बोले, महाअसुर शिक्षुर सेनापति ने जब यह देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। स्वयं भी अंबिका जी के साथ युद्ध करने चला गया। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पे बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पे जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी जी ने उसके बाण समूहों को खेल खेल में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंचा लहराती ध्वजा काट कर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका था, तब उसने बाणों से उसके अंग बिंध डाले, जिससे सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था। तब वह बिना रथ पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी जी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी जी की भुजा पे पहुंची, त्यों ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से लाल आंखें करके सूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह सूल डाल दिया। वह सूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए उस सूल को देखकर उस पे अपना सूल चला दिया, जिससे वह सूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पे सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पे शक्ति का प्रहार कर दिया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही मार कर तेजहीन करके उसे नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आया। उसने सूल का प्रहार कर दिया। सूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। तब फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पे आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से जो है युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांत और मुक्का एवं थप्पड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोध परिपूर्ण देवी जी ने गदा की चोटों से उद्दत को चूर्ण चूर्ण कर दिया। भिंदीपाल शस्त्र द्वारा वाष्पकाल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र की यमधान शीघ्र ही भेज दिया। तीन नेत्र धारणी परमेश्वरी ने उग्रास्य उग्रवीर्य महाहनु नामक के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार गिराया। तलवार से बिडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसा रूप बनाकर महिषासुर उन गढ़ों को डराने लगा। कुछ एक गढ़ों पर अपने थुथनों से प्रहार कर दिया, दूसरों पे जो है खूरों से प्रहार कर दिया और किन्हीं को पूंछ से तोड़ डाला। दूसरों को सिंहों से फाड़ा। कुछ एक को बेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा घूमने से और अन्यों को श्वास द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिरा। वह महिष सिंह की ओर झपटा। ज्यों ही सिंह को मारने लगा, वह जगदम्बा जी को बड़ा ही क्रोध उत्पन्न हो गया और इधर महापराक्रमी महिषासुर को भी क्रोध से पृथ्वी तल को जो है अपने खूरों से खोदने लगा। फिर अपने सिंगों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गर्जना करने लगा। वेग के साथ घूमने पे पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी और उसने पूंछ से समुद्र पे प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी को जो है चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए भी सिंहों के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके सांसों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता हुआ देखकर चंडिका जी ने उसे मारने के लिए जो है क्रोध में आ गईं और कुपित चंडिका ने उसकी ओर पासा फेंका। उसके द्वारा उस दैत्य को बांध दिया। तब तो महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना भैंसे का रूप जो है धारण कर लिया। झटपट सिंह के रूप में आ गया और ज्यों ही उस पे जो है चंडिका जी उसका सर जो है काटने लगी, तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को
अपने वाणों से देवी जी ने बीन डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो गया। अपने सूंड से उस महान सिंह को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड़क के द्वारा देवी जी ने उसके सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इसी प्रकार चराचर त्रिलोक को सताने लगा। उस समय जगन माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपने सिंघों से पहाड़ उठाकर देवी जी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने अपने वाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर लूं तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पे शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पे चढ़ गईं। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न किया, दूसरे रूप में किया। अभी आधा ही निकला था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक लिया और आधा निकल कर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ कर दिया। तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी और उस सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महारथियों के साथ देवता लोगों ने उस देवी जी की स्तुतियां की। गंधर्व जन गायन करने लगे और अप्सराएं ने नाचने लगी। दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।